तो आज हम करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो कि 2023 का है। इसका सेक्शन ए हमने कर लिया है, हमने इसके 4 क्वेश्चंस हो गए हैं। सेक्शन बी भी हमने कर लिया है, बस सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 8 आज हम करेंगे। ये वाला क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 6 में से है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि चैप्टर 6 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसे गलती से भी छोड़ना नहीं है और आपको इसे ज़रूर करना है। इसमें से 15 मार्क्स हाँ एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा ही आएगा एग्ज़ाम में। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स एंड फाइंड द इन्वर्स। तो हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, हमें उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, उसके बाद हमें फाइंड करना है इन्वर्स। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट कैसे करते हैं हम फाइंड। तो हमें जो भी एक मैट्रिक्स होता है, हमें उसकी कोई भी एक रो, फर्स्ट सेकंड या फिर थर्ड, किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम को करते हैं एक्सपेंड अकॉर्डिंग टू इसके साइंस के अकॉर्डिंग हम इसे एक्सपेंड करते हैं। अगर हम फर्स्ट रो को एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट प्लस का होगा, अगर सेकंड एलिमेंट को एक्सपेंड करेंगे, रो को एक्सपेंड करेंगे तो वो नेगेटिव का होगा। ठीक है, तो आज हम करेंगे। तो सबसे पहले हमें निकालना है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट निकालते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट को मैंने डेल्टा के साथ, ये डिटर्मिनेंट का साइन होता है, उससे मैं इसे एक्सपेंडिंग कर रही हूँ बाय रो 1, बाय एक्सपेंडिंग रो 1। तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं जब रो 1 का, तो फर्स्ट एलिमेंट होता है प्लस का, तो फर्स्ट एलिमेंट प्लस का, फर्स्ट एलिमेंट को लिखेंगे, उसकी रो और उसका कॉलम छोड़ देंगे, बाकी के जो एलिमेंट्स उसे एज इट इज़ लिख देंगे -3 1। उसके बाद सेकंड एलिमेंट, उसका साइन होता है माइनस का 3, उसके अलावा उसकी रो और उसके कॉलम दोनों को छोड़ देंगे और बाकी के चारों एलिमेंट्स लिख देंगे -3 2 -3 1। उसके बाद थर्ड एलिमेंट जो कि पॉजिटिव होता है उसे लिखेंगे, उसकी रो और उसके कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी के चारों एलिमेंट्स लिख लेंगे। अब इसे फर्दर सॉल्व करने के लिए करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। +1 -1 इंटू +1 तो -1। सेंटर में हमेशा आता है नेगेटिव का साइन। 3 इंटू 3 9, यहाँ पर नेगेटिव का साइन है तो -3। तो अब हम डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहे हैं, तो साइन अब हमारी ब्रैकेट बन जाएगी -3। इसमें भी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। -3 इंटू 1 -3, सेंटर में नेगेटिव साइन, -3 इंटू 2 -6। उसके बाद प्लस का 2, उसके बाद -3 इंटू 3 माइनस का 9, सेंटर में नेगेटिव साइन, 2 इंटू -1 माइनस का 2, +1 माइनस प्लस -1 + 9 -3 -3 +6 +2 -9 +2 +1 9 -1 8 -3 6 -3 3 +2 -9 +2 तो आएगा -7। 8 इंटू 1 8 -9 -7 इंटू 2 -14। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आ गया। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 8 -9 तो -1 -14 एज इट इज़, -1 -14 -15। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई -1। तो हमने डिटर्मिनेंट निकालना था, फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया है सॉल्व। तो हमें इसके अलावा निकालना है इन्वर्स। इन्वर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो कोफैक्टर्स निकालते हैं सबसे पहले A11 के। उसके लिए हम डिटर्मिनेंट से थोड़ा सा अलग होता है, उसमें भी हम साइंस हमेशा ध्यान में रखते हैं। तो जब आप एग्ज़ाम में निकालेंगे तो आप पता क्या करना, जैसे कि हमें फर्स्ट एलिमेंट, उसे हम 1 1 बोलते हैं क्योंकि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम होता है A of 1 1, उसे निकालना होता है। तो डिटर्मिनेंट में तो उसका नंबर जो है आगे लिखते हैं, लेकिन इसमें नहीं लिखते, उसकी रो और उसके कॉलम को छोड़ देते हैं। आपको क्या करना, एग्ज़ाम में जब सॉल्व करोगे तो पेंसिल ले लेना, जो भी रो और जो भी कॉलम छोड़ना होगा उस पर पेंसिल से काट देना, उसके बाद जो बचेगा उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो आपकी गलती होने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो अब करते हैं A11 यानी कि फर्स्ट एलिमेंट, इसकी रो और इसके कॉलम को छोड़ दिया, तो बाकी के जो एलिमेंट्स बचे उसे लिख लेंगे। फर्स्ट एलिमेंट होता है पॉजिटिव का, तो लिया पॉजिटिव साइन, -1 -3 3 1
उसके बाद हम निकालेंगे A12 फर्स्ट इसकी रो और इसके कॉलम को छोड़ देंगे। तो A12 को निकालने के लिए मैंने अलग से दोबारा से रफ साइड में मैट्रिक्स बना लिया है। तो A12 हमारा सेकेंड एलिमेंट होता है, उसकी रो और उसके कॉलम को छोड़ देंगे, जो बाकी के एलिमेंट्स बचेंगे उन्हें लिख देंगे। तो हमारे पास क्या बचा, -3 2 -3 1। इसी तरह से हम A13 निकालेंगे। तो हमारे पास A12 नेगेटिव में होता है तो आगे लगाएंगे नेगेटिव का साइन, A13 पॉजिटिव में होता है। A13 निकालने के लिए हम उसकी रो और उसके कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी के एलिमेंट्स लिख लेंगे। -3 2 -1 3। तो A11 A12 का आपको कैसे पता चलेगा, रोज के अकॉर्डिंग होता है ये हमारा। अगर फर्स्ट रो हम आगे लिखते हैं, उसके बाद कॉलम्स को उसके पीछे लिखते हैं, तो फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो दोनों, उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, उसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी कि ये वाले एलिमेंट का निकाल रहे हैं। अब इसी तरह से हमें इसे, जैसे हमने डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया था उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई से इसे भी करेंगे। -1 × 1 -1, सेंटर में नेगेटिव साइन, 3 × 3 -9। उसके बाद A12 निकालेंगे तो हमारे पास आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, आगे है नेगेटिव का साइन -3, सेंटर में नेगेटिव साइन, उसके बाद -3 × 2 -6। उसके बाद A13 निकालेंगे, आगे प्लस का साइन, -3 × 3 -9, 2 × -1 तो माइनस का 2, सेंटर में नेगेटिव साइन। तो हमारे पास आ गया -1 + 9 -3 + 6, आगे है नेगेटिव का साइन, -9 + 2। इसे के निकालेंगे तो प्लस का 8। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 3 नेगेटिव का, क्योंकि आगे क्या है नेगेटिव साइन। उसके बाद इसमें आगे है पॉजिटिव साइन, तो इसमें आएगा -7। तो हमारे पास A11 A12 और A13 की वैल्यूज आ गई। इसी तरह से हम A21 A22 और A23, इसी तरह से सेकंड रो को भी सॉल्व करेंगे। इसके मैंने ऑलरेडी कट कर दिए हैं, जो भी हमने इसका सेकंड का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड हमें इस तरह से पता चलता है रोज़ के अकॉर्डिंग। अगर आगे हम हमेशा रो नंबर लिखते हैं और पीछे हमेशा कॉलम नंबर, तो हम सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमेंट्स को सॉल्व कर रहे हैं तो उसकी रो और कॉलम को छोड़ देंगे। सेकेंड रो में हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो नेगेटिव का होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, तो माइनस लिख देंगे आगे। उसके बाद जो उसके एलिमेंट्स बच गए हैं उसे लिखेंगे 2 1। उसके बाद हम निकालेंगे A22, उसके एलिमेंट्स जो बच गए हैं, सेकेंड एलिमेंट हमारा प्लस का होता है, इसके एलिमेंट जो बचे वो लिखेंगे। उसके बाद A23 भी इसी तरह से, A23 नेगेटिव का होता है, 1 2 2 1, ये वाला डिटर्मिनेंट का साइन आएगा यहाँ पर। अब हम इनकी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 × 1 3, 3 × 2 6, नेगेटिव साइन सेंटर में आता है। उसके बाद A22 पॉजिटिव साइन आगे, +1 × 1 1, सेंटर में नेगेटिव साइन, और 4 2 3 = -1 आगे। उसके बाद करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 - 2 × 2 4, सेंटर में हमेशा नेगेटिव साइन ही लिखना है हमें। 3 - 6 तो -3, A22 प्लस साइन तो 1 - 3 -3, A23 हमारा आ गया, माइनस साइन आगे है तो माइनस का 3 अंदर, A23 हमारे पास आ गया प्लस का 3, A22 हमारे पास माइनस का 3, A21 हमारे पास आ गया प्लस का 3, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसी तरह से हम करेंगे थर्ड रो को सॉल्व। थर्ड का फर्स्ट एलिमेंट कॉलम के अकॉर्डिंग, A ऑफ थर्ड फर्स्ट रो, उसके मैंने ऑलरेडी जो एलिमेंट्स हैं उसे सर्कल करके उसकी रो और कॉलम को कट कर दिया है। अब हम उसके बाकी के एलिमेंट्स लिखेंगे। इसका फर्स्ट जो एलिमेंट होता है पॉजिटिव होता है, सेकंड नेगेटिव और थर्ड फिर से पॉजिटिव होता है। तो इसके लिख देते हैं एलिमेंट्स, 3 - 1 2 - 3, A32 यानी कि सेकंड एलिमेंट। इसके एलिमेंट्स क्या बचेंगे, सेंटर में नेगेटिव, सेंटर वाला एलिमेंट हमारा नेगेटिव होता है थर्ड रो में। उसके बाद A33, इसका हम आगे पॉजिटिव साइन लगाएंगे क्योंकि थर्ड एलिमेंट जो है पॉजिटिव होता है। 1 - 3 3 - 1, इसे सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 × -3 माइनस का 9, सेंटर में नेगेटिव साइन, 2 × 1 माइनस का 2। उसके बाद A32 हम निकालेंगे तो हमारे पास आगे नेगेटिव साइन, इसकी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, -3 × 2 -6, सेंटर में नेगेटिव साइन, A33 निकालेंगे तो
आगे पॉजिटिव का साइन इसकी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -1 सेंटर में फिर से नेगेटिव साइन, 3 इंटू 3 माइनस का 9। उसके बाद आ गया -9 माइनस माइनस +2। उसके बाद A32 निकालेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस साइन आ गई, माइनस माइनस +6। उसके बाद A33 -1 माइनस माइनस +9, तो हमारे पास A31 की वैल्यू आ गई -7, A32 की वैल्यू आ गई माइनस, आगे आ गया 3 माइनस का 3। उसके बाद A33 की वैल्यू आ गई -7। तो हमने यहाँ पर सॉल्व करने में यहाँ पे गलती कर दी थी, यहाँ पर हमने सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ा था, तो हमारे पास 3 आना था यहाँ पे। तो अब हम निकालेंगे ए इनवर्स। तो इनवर्स का फॉर्मूला होता है ए एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट है हमारे पास जो कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स होता है उसका हम कर देते हैं ट्रांसपोज। तो उसमें कर देंगे एलिमेंट्स को पुट, हमारे एलिमेंट्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 होते हैं। अब इसमें हम कर देंगे वैल्यूज़ को पुट। तो यहाँ पर मैंने एलिमेंट्स की वैल्यूज़ को कर दिया है पुट। अब हम इसे क्या करेंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में हमारे पास क्या होता है, जो हमारी रो होती है उसे हम कॉलम में चेंज कर देते हैं और जो कॉलम होता है उसे रो में। तो हमारी फर्स्ट रो को मैंने कॉलम में चेंज कर दिया है, अब करेंगे सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज। उसके बाद थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज, -7 -3 -7। तो हमारा ये वाली वैल्यू आ गई एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब हमारा फॉर्मूला होता है ए इनवर्स का एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, 8 -3 -7 3 -3 3 -7 -3 -7। तो हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई थी -15, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -15। इसे हम यहाँ पर लिखने की बजाय इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/-15। उसके बाद लिख देंगे 8 -3 -7 3 -3 3 -7 -3 -7। तो ये वाला जो है हमारा ए इनवर्स आ गया, यही हमारा आंसर है।